ये टायर का हवा नहीं निकला है, टायर का हवा है, आपके एम्बुलेंस का हवा निकल गया, आपके स्वास्थ्य का हवा निकल गया। आपने लोगों के लिए क्या किया उसकी भी हवा निकल गई है। पूरी धज्जियां उड़ा के रख दिया गया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो मंगल पांडे और यहाँ तक कि ये प्रदीप सिंह अररिया के सांसद। तो आज वो एम्बुलेंस खराब पड़ी है और उसको फोटो खींच करके उनके लोग अगर ये हंगामा कर रहा है तो निश्चित रूप से यह ओछी और घटिया राजनीति कर रहा है। और बहुत बड़े अच्छे लोकप्रिय आप नेता होते, सकारात्मक काम किए होते तो आप सांसद भी बनते। सांसद भी तो आप लालू जी के नाम पे बने थे। महामारी के बीच बिहार में हेल्थ सिस्टम को लेकर सुलगते सवाल है। वहीं पॉलिटिक्स का कीवर्ड एम्बुलेंस बन चुका है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय मंत्री और सांसद अश्विनी कुमार चौबे के बाद अब अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह का नाम एम्बुलेंस विवाद से जुड़ गया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने मंगलवार को पूर्व सांसद के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने रानीगंज रेफरल अस्पताल में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस के बदहाल अवस्था की फोटो शेयर की और सांसद पे सवाल खड़े किए। अस्पताल कैंपस में धूल फांकते एम्बुलेंस की फोटो शेयर करते हुए पप्पू यादव के निजी सचिव अजय जायसवाल ने लिखा, बीजेपी में एक से बढ़कर एक नवरत्न है। एक सांसद एम्बुलेंस की चोरी करता है और ऊपर से लॉबिंग कर सेवक को फंसा देता है। एक सांसद ये भी हैं जिनके सांसद निधि का एम्बुलेंस रानीगंज रेफरल अस्पताल अररिया में धूल फांक रहा है। ये एम्बुलेंस अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एमपी फंड से है, जो रानीगंज में सड़ रहा है। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरह के दुरुपयोग के लिए जिम्मेवार कौन है? पप्पू यादव के निजी सचिव द्वारा अररिया सांसद पर सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी नेता रोशन यादव रवि मैदान में उतरे और सांसद पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर लिखा कि पप्पू यादव तो जेल में हैं। मैं उनके नादान सलाहकार को कहना चाहता हूं कि प्रॉपर होमवर्क करें। जिस एम्बुलेंस का फोटो पप्पू यादव की आईडी से पोस्ट हुआ है वो सांसद ने अपने पहले कार्यकाल में अररिया के सभी पीएचसी को सौंप दिया था। सभी एम्बुलेंस 10 साल से ज़्यादा चले। अब मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की होती है, इसमें सांसद कहां से जिम्मेदार हैं? बेहतर होगा अब भी पप्पू यादव जी सकारात्मक राजनीति करें। इधर पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि उनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस सौंपे जाने के बाद एम्बुलेंस चलाने और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन की होती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है, ऐसे में सारी जवाबदेही विभाग की है। देखिए 9 में मैं सांसद बना था तो मुझे लगा कि एम्बुलेंस नहीं है और अस्पताल के जो कर्मी हैं डॉक्टर साहब CS वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। मैंने 2009-10 में उसको दिया था सांसद निधि से, और एक नहीं मैं 9 दिया था, कई चल रहा है। तो मेरा काम था अस्पताल को एम्बुलेंस अपने निधि से मैं लिखता हूँ, उसका टेंडर होता है, उसको मुहैया करा दिया, वो अस्पताल को मैं सुपुर्द कर दिया। अब अस्पताल प्रबंधन का काम है उसको सुचारू रूप से चलावे, वो मैनेजमेंट है। और मैं कोई निजी अपने संस्था में तो चला नहीं रहा कि उसका मेंटेन रख रखाव करूँगा। और 10 साल तक लगातार वो एम्बुलेंस निश्चित रूप से अररिया जिला में जनता का सेवा किया। जब 14 हार गए थे तब भी वो एम्बुलेंस 19-20 तक चलता मैंने देखा है। तो आज वो एम्बुलेंस खराब पड़ी है और उसको फोटो खींच करके उनके लोग अगर ये हंगामा कर रहा है तो निश्चित रूप से यह ओछी और घटिया राजनीति कर रहा है। और बहुत बड़े अच्छे लोकप्रिय आप नेता होते, सकारात्मक काम किए होते तो आप सांसद भी बनते। सांसद भी तो आप लालू जी के नाम पे बने थे। उसके बाद आप उनको छोड़ दिए तो आपको वह भी हैसियत नहीं है कि मैं MLA बन जाऊं। तो आप पार्टी के नाम पे दुकान चला रहे हैं। आप क्या क्या करते हैं बिहार की और देश की जनता आपको भी जानती है और मुझे भी जानती है। बीजेपी सांसद ने पप्पू यादव के पोस्ट को ओछी राजनीति करार देते हुए कहा कि उनके घर में तो खुद ही 10 एम्बुलेंस और वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। बीजेपी सांसद ने पप्पू यादव पे हमला करते हुए कहा कि जब वो इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों नहीं MP और MLA बन गए। वो गलत और ओछी राजनीति करते हैं और दूसरों की लोकप्रियता से घबराते हैं। अररिया सांसद ने पप्पू यादव को हत्यारा करार दिया। वहीं एम्बुलेंस के हाल का जिम्मेवार अस्पताल प्रबंधन और CS को ठहराया।